आगे कोई ना तो वही बढ़ते हैं। श्री किशोरी जी सखी सदगुरु को आगे लेकर, क्योंकि दिखाने वाला कौन है? सदगुरु ही तो है ना। हमारी ये आंख थोड़ी देख सकती है। जब तक सदगुरु कृपा का अंजन आंखों में नहीं लगेगा, जब तक गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन से आंखें सुधर नहीं जाएंगी, आंख नजर ठीक हो जाती है। बड़ा अच्छा एक बार कभी किसी शायर से हमने सुना था कि सब कमाल नजर का ही है। नजर ऊंची कर ली दुआ बन गई, और नजर नीची कर ली हया बन गई, और नजर तिरछी कर ली अदा बन गई, और नजर फेर ली तो गजा बन गई। तो सब खेल नजर का है। और महाराज जब नजर ठीक हो जाती है ना, तो नजारे भी बदल जाते हैं। स्वामी राम कहा करते थे कि पहले हमारा दिल कैसा था, छोटी छोटी बातें बुरी लगती थी और मन दुखी हो जाता था। लेकिन गुरु कृपा का अंजन जब आंखों में लग गया तो नजर ऐसी सुधर गई कि गमे जहां का असर दिल पे नहीं होता। अब दिल पे छोटी छोटी बातों का कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि बदल दिया है अब एहसास से जिंदगी। झुकाई जब से तेरे कदमों में खुद ही जहां में चारों तरफ आई दोस्ती में। हमारा तो जीवन ही बदल गया गुरु जी की कृपा से। तो देखो ये सखी सदगुरु आगे आगे लेके, और बाबा तुलसीदास जी भी साथ में। ये जो मिथिला की कथा है ना, मिथिला की इस कथा में बाबा तो पग पग पर साथ हैं। किशोरी जी के साथ माँ जगदम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी सदगुरु के रूप में आगे आगे चल रही हैं। और किशोरी जी के साथ जो सखियां हैं उनमें बाबा तुलसीदास जी महाराज भी हैं सखी वेश में। बाबा सब जगह हैं, खास करके मिथिला की जो कथा है। एक बार बांदा में बहुत पहले तुलसी जयंती हो रही थी, तो हमने कहा कि हमको तो लगता है कि आप लोग कहते हैं बाबा यहीं करते, हमको भी लगता है कि कहीं मिथिला के ही तो नहीं थे, क्योंकि हर चीज उनको मिथिला की मालूम है। अरे मिथिला का दही चिवड़ा भी मालूम है, नहीं क्या? बोले दही चिवड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। लेकिन ब्याह के विधान का वर्णन किया, मिथिला का दही चिवड़ा भी बतलाया। और जो मिथिला का दही चिवड़ा आया है बारातियों के लिए, तो पश्चिम के लोग उनको दही चूड़ा खाना ही नहीं आता था। देखिए सब पश्चिम वाले बैठे हुए हैं। तो पश्चिम के लोग दही चूड़ा तो सबको थोड़ी खाना होता है, और सगुन होता है। मिथिला में सबसे पहले वही परोसते हैं। तो किसी ने एक और खाया, किसी ने वो भी नहीं खाया। कहा ये क्या भेज दिया दही चूड़ा। अरे इतने बड़े राजा की बारात इतने बड़े राजा के घर आई, यहाँ तो 56 भोग मिलने चाहिए थे, तो ये दही चूड़ा क्या भेज दिया। आपस में कानाफूसी होने लगी कि सुख विदेह कर बरनी न जाए, सुख विदेह कर
बरातियों में कानाफूसी होने लगी कि लगता ही नहीं है किसी राजा के घर आए हैं, लगता है किसी जन्म दरिद्र के घर बारात लेके चले आए। तो क्या दही चूड़ा भेज दिया। और ये संवाद जब श्री किशोरी जी तो सब जानती ही हैं, जब उन्होंने जाना कि हमारे बाबा की हंसी हो रही है, ओहो, बिटिया रानी की आंख भर आई। बेटी क्या बाबा के घर इसीलिए जन्मी है कि बारातियों का उरहन सुनना पड़े, उलाहना सुनना पड़े? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेत्र भरा एक श्री किशोरी जी के। किशोरी जी ने कहा हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे बाबा की बेटियों को जितनी परवाह होती है ना पिता की प्रतिष्ठा की, उतनी बेटों को हो नहीं सकती। महाराज, किशोरी जी जैसी बेटी, जानकी जी जैसी बेटी भगवान भारतवर्ष के हर घर में दे। आज का समय बेटियों के लिए बहुत अच्छा है। वो जो चाहे सो कर रही हैं, आसमान छू रही हैं। लेकिन विज्ञान के इस युग में एक बहुत बड़ी विडंबना बेटी के साथ जुड़ी है कि बेटी तो माँ की कोख में भी सुरक्षित नहीं, उनकी गर्भ में ही हत्या करवा दी जाती है, वो भी माता पिता के ही द्वारा। कृपा कर ऐसा अन्याय कभी होने मत देना, कभी करना मत। महाराज, शास्त्र तो कहते हैं कि बेटी यदि माँ की कोख में नहीं आई तो माँ की कोख शुद्ध नहीं होती। तो किशोरी जी की जैसी बेटी, नेत्र भरा है, तुरंत रिद्धि सिद्धि का आह्वान किया। जिस घर में बेटी का आदर होता है ना, वहाँ रिद्धि सिद्धियां ऐसे आगे पीछे डूबती रहती। तुरंत रिद्धि सिद्धियां आई और सीधी सबसिया आय सुमकनी गई जहां जनवास ये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। तुरंत रिद्धि सिद्धियां आती हैं। लाडली बिटिया कभी बाबूजी का सिर नीचा नहीं होने देगी। ऐसी व्यवस्था बरातियों की होती है कि बराती तो अयोध्या का नाम ही लेना भूल गए। नित नूतन सुख रखी अनुकूले, नित नूतन सुख रखी अनुकूले, सकल बरातीन मंदिर भूले, सकल बरातीन। सब बराती भूल गए अयोध्या जी को। और बड़ाई किसकी हो रही है? जो ये व्यवस्था बेटे ने की होती तो उसके नाम की ध्वजा फहरती, लेकिन बिटिया ने की है, इसलिए किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जय जयकार तो बाबूजी की हो रही है कि विभव भेद कछु को न जाना, व्यवस्था बिटिया रानी ने की है। पर क्या सचमुच किसी को पता नहीं चला? नहीं, एक को तो पता चल ही गया। ये बात उससे कैसे छिपी रह सकती थी जिनकी जान ही जान थी।